स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8 का क्यूज अभ्यास। इसमें हम तीनों सब्जेक्ट सॉल्व करने वाले हैं। पहले गणित को सॉल्व किया जाएगा, फिर सामाजिक विज्ञान को और फिर इंग्लिश को। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के संदर्भ से, जैसा कि हमने पिछले साल भी ट्रेंड देखा था, लगभग 60% प्रश्न आपके सिर्फ क्यूज से ही लिए गए थे अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो इस बार भी आप मान के चलिए 60 से 70% जितने प्रश्न हैं वे सभी आपके क्यूज अभ्यास से ही आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गणित आकृति में त्रिकोणीय पैटर्न दिखाया गया है। क्या डॉट्स का दिया हुआ पैटर्न सही है? बिल्कुल सही है। पहले 1 थी, फिर 3, फिर 6, फिर कितनी हो गई? देखिए 4 3 2 1, यहाँ पे 3 2 1 नीचे बढ़ रहा है, 1 1 सब में बढ़ रहा है, एक एक लाइन में, तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, इस पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी? 1 4 9 16 25, क्या हो जाएगी? 36 हो जाएगी स्टूडेंट्स। अगला देखिए, दिए गए पैटर्न को पूरा करना है। 1 3 6 10, कितना आ जाएगा आगे? 15 और 21, पहले 5 फिर 6 प्लस होगा। एक श्रृंखला में 36 45 55 है, तो अगली त्रिकोणीय संख्या क्या होगी? 66 होगी। अगला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जब 1 से शुरू होने वाली विषम संख्याओं के पुनरावर्त से घटाया करके 64 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। तो जीरो प्राप्त करने के लिए 8 चरण लगते हैं। तो 64 का वर्गमूल क्या होगा? 64 का वर्गमूल क्या होता है? 64 मतलब कि 8। 1 से शुरू होने वाली विषम संख्याओं की पुनरावर्त घटाव करके 49 का वर्गमूल निकालने पर 0 प्राप्त होता है। तो n चरण ज्ञात करने हैं, तो 7 चरण लगेंगे स्टूडेंट्स। अगला देखिए, पुनरावर्त घटाव करके 36 के वर्गमूल की गणना करने का मृणाल का कार्य किया गया है। कार्य सही है या नहीं बताना है स्टूडेंट्स। हाँ सही है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग हो रहा है। 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11 होता है। 121 कितना हो जाएगा? 11 गुना 11, तो वर्गमूल में से एक संख्या बाहर आ जाती है, 2 में से एक। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए कथन को पूरा करना है। 64 का वर्गमूल क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये देखिए 64 क्या होता है? 8 गुना 8, और 2 जीरो है मतलब कि 100 है। 10 गुना 10, एक एक संख्या बाहर आ जाएगी। 8 गुना 10 मतलब कि 80। 81 को 100 का वर्गमूल जो दर्शा रहा है बताना है। वर्गमूल देखिए 81 को क्या हो जाएगा? 81 का मतलब होता है 9 गुना 9, 0 0 मतलब कि 10 गुना 10, इसमें से 9 बाहर आया, इसमें से 10 बाहर आया, मतलब कि 90। 90 कौन सा दर्शा रहा है? हमारा तीसरा दर्शा रहा है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा प्रयोग करते हुए कथन को पूरा करना है। 441 का वर्गमूल, 441 का मतलब होता है स्टूडेंट्स 7 गुना 7 गुना 3 गुना 3, तो एक 7 बाहर आया, एक 3 बाहर आया, 7 3 21, 21 उत्तर आ जाएगा। 1156 का वर्गमूल याद करना है। 34 गुना 34 करेंगे। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स सामाजिक विज्ञान का क्यूज अभ्यास। देखिए, रैम्बर्ट पील द्वारा 1833 में किसका चित्र बनाया गया था? राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म सभा एक नाम से सुधारवादी संगठन की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? सुधारवादी संगठन की स्थापना कोलकाता में की थी। सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई? 1829 में। प्रसिद्ध सुधारकों में से एक सुधारक ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में की थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना कब की? 1895 में की। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। 1922 में महात्मा गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? क्योंकि किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला लिया था। किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्षेत्रीय हवाएं, समुद्र से दूरी और ऊंचाई। भारत का ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है। आपके ज़मीन से
10 से 12 फीट ऊपर बांस के खंभे पर खड़ी घर को क्या कहाँ मिल सकते हैं? आपको असम में मिल सकते हैं। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स इंग्लिश का क्यूज अभ्यास। देखिए पैसे दिया हुआ है, उसी में से हमें प्रश्नोत्तर करने हैं। वाई डिड द बॉय लाई डाउन ऑन द ग्राउंड ब्रेथलेस? बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रिटेंड टू बी ए डेड मैन। अगला देखिए, वाई डिड द बियर अटैक द बॉय? बिकॉज द बियर डू नॉट टच द डेड। अगला है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। रोहन विल इन्वाइट मी, आई शैल बी इन्वाइटेड बाय रोहन। अगला है, डिड यू विजिट द म्यूजियम? वॉज द म्यूजियम विजिटेड बाय यू? अगला, रिपोर्टेड स्पीच। दीपा सेड टू मी मोना इज माई बेस्ट फ्रेंड। दीपा टोल्ड दैट मोना वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। अगला, करेक्ट वर्क बतानी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला है, हु सेव द पेनी फ्रॉम द डेंजर? द डॉग। वाई डिड जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंग फोन होम? तो पहला और दूसरा दोनों हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अगला है, हाउ डिड डॉग सेव पेनीज लाइफ? हर हर्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द स्नेक पॉइजन। अगला, हाउ डज द जॉडी नोन दैट द फोन इज अ मेल? बिकॉज ही हैड स्पॉट ऑन हिज बॉडी। अगला, बट द pupils वर स्टिल डार्क एंड dilated. What does the pupil mean? The round black hole in the middle of your eye. What does staring mean? Looking at somebody or something for long time. स्टूडेंट्स, प्रकार था हमारा संपूर्ण वीडियो, जिसके अंदर हमने तीनों प्रकार की क्यूज़ों को सॉल्व किया एक ही वीडियो के अंदर। आगे देखने के लिए जुड़ रही है चैनल से। धन्यवाद।